एक ऐसा जंगल जिसके नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि इस जंगल में एक खूंखार डाकू रहता था जिसका नाम भैरव सिंह था। जो भी इंसान इस जंगल में कदम रखता वो वापस कभी लौट कर नहीं आता था। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी मजबूरी के कारण भैरव सिंह को इतना खूंखार डाकू बनना पड़ा। मैं डाकू भैरव सिंह हूँ। जिस तरह से मेरे गांव वाले ने निकाला है उसको मैं चुन चुन कर गोली मारूंगा। अपनी बेइज्जती के बदला गांव वालों के खून से लिया जाएगा। ये जंगल कितना प्यारा है ना भैया। हाँ जल्दी चलो भाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भैया भैया ये जंगल बहुत खतरनाक है। इसमें भी एक डाकू भी रहता है जो बच्चों को मार के किडनी निकाल लेता है। अरे डर मत, ये बात अफवाह है, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। भैया मैं बोल रहा था ना, ये जंगल में कुछ ना कुछ है। मुझे डर लग रहा है भैया। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ जल्दी चलो, छोटे मम्मी पापा भी खोज रहे होंगे। कहाँ जाने की बात कर रहे हो? भैया मैंने बोला था ना, इस जंगल में डाकू रहता है, अब हम लोग नहीं बचेंगे। आज तुम लोग का मरना तय है, कोई नहीं बचा सकता। भैरव सिंह का इलाका है, जाओ इन लोग दोनों लड़कन को मार दो। जी सरदार। तुम ही लोग के वजह से आज हम लोग जंगल में हैं। मार दे इसे। गाँव वालों सुन लो, रामलाल के बेटा जंगल गया था घूरने जिसमें भैरव सिंह रहता है, इसलिए उस दोनों बेटों को मार दिया। और इसके बाद खबर मिला है और सब गांव वाला लोग सावधान हो जाओ। बाबा कौन है भैरव सिंह और वो लोगों को क्यों मार रहा है? गांव वाला लोगों सुन लो, पहले जो है से भैरव सिंह नाम का एक इंसान रहता था, गाँव में रहता था। अब इसके बाद गांव वाला लोगों ने जलील करके उसको निकाल दिया। अब जंगल में जाकर के रहता है और सभी व्यक्ति जो जंगल में जाता है सभी को मारता है। भैया हाँ, ये जंगल इतना खतरनाक क्यों है? सुने हैं इस जंगल में बहुत ही खूंखार डाकू रहता है जो बहुत ही बेरहम है और लोगों को मार के इसी जंगल में डाल देता है। जो भी आज तक इस जंगल में आया है वो कभी वापस नहीं गया है। अब भैया हम लोग का क्या होगा? भैया हम लोग बस तो जाएंगे ना? अरे कुछ नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। आओ आओ गांव वालों, भैरव सिंह के इलाके में तुम्हारा स्वागत है। मारने के लिए तैयार हो जाओ। भैरव सिंह बेशक तुम मुझे मार देना, लेकिन मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मरने से पहले जो भी बोलना है वो बोल लो। जो भी इस जंगल में आता है उसे तुम जान से मार देते हो। ये सब आखिर करके तुमको क्या मिलता है? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा कि तुम लोगों के साथ ऐसा काम कर रहे हो? याद करो गांव वाले बदला। याद करो गांव वालों, कैसे तुमने 20 वर्ष पहले हम लोगों को गांव से बाहर जलील कर करके निकाला था। वही बदली की आग जो आज तक सीने में धधक रही है। तुम सब मरोगे। भैरव सिंह अभी भी गांव वाले तुम्हें एक अच्छा इंसान समझते हैं। तुम लोगों को मारना बंद कर दो। लोगों को मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। गांव वाले तुम्हें सुधरने का मौका अवश्य देंगे। मैं तुम्हारी तरफ से गांव वालों से बात करूंगा। अपने हथियार डाल दो और एक अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करो, क्योंकि लोगों को मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे बदले की आग को। तुम्हारे सीने में बदले की आग जल रही है, इसलिए तुम लोगों को मार रहे हो। पर ये सब करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भैरव सिंह तुम एक अच्छे इंसान हो और ये गांव वाले को साबित करके दिखा दो, वरना गांव वाले तुम्हें हमेशा की तरह गलत ही समझेंगे। अगर तुम लोगों को मारना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी अच्छाई को कौन देखेगा? इसीलिए मेरी बात मानो, हथियार डाल दो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। लोगों की जान लेना बहुत गलत बात है।
इतना बोलने के बाद भी अगर तुम्हारा पत्थर दिल नहीं पिघला तो बेशक हम सबको मार दो भैरव सिंह। हाँ मार दो भैरव सिंह, मार दो। गांव वालों, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज तक हम लोगों ने अपनी बदले की आग में बेगुनाहों लोगों की जानें ली, लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बड़ा गलती हो गया, हम लोग को माफ कर दिया जाए। अब हम लोग किसी को नहीं मारेंगे। गांव वालों, अब ये हथियार आप लोगों के सामने डाल देता हूँ। अब हम लोग एक अच्छा इंसान बन करके दिखाऊंगा। अब गांव वालों को इस जंगल से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो डाकू था वो अपना हथियार डाल चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गांव वालों को बता देते हैं कि अब उन लोग जंगल में आके आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो बताते हैं सबको। इस तरह से डाकू भैरव सिंह का आतंक खत्म हुआ। कभी कभी हालात इंसान को राक्षस बना देते हैं, लेकिन हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई का बीज जरूर होता है। नफरत और बदले की आग से इंसान सिर्फ बर्बाद ही होता है। एक अच्छा कर्म ही इंसान की जिंदगी बदल देती है।